कोई नहीं पूछता है ससुराल में भाई। कभी कभी लगता है कि ऐसे ही मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब मैं दुनिया से एकदम अलग हो गई हूँ। मेंटली भी मेरा प्रेशर ऐसा दिमाग में बना रहता है कि पता नहीं किस चीज़। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और इस समय मैं उठ चुकी हूँ। उठने के लिए तो हम लगभग 4:45 के आसपास ही उठ जाते हैं और उसमें हम 5 बजे वॉक पे जाते हैं और इसे मैं पढ़ने के लिए उठा देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत ये पढ़ ले। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेरी पीठ पीछे पड़ता होगा, लेकिन यह है कि उठाने से थोड़ा सा टाइमिंग बन जाती है बच्चे की भी। चले जाओ। आज बस लास्ट मतलब एग्जाम है और फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टियां हैं। इतना खुश है ना। बस कैसे भी करके आज का एग्जाम अच्छा चलेगा। बस कैसे भी करके बिना पढ़े वो अच्छा चल जाए। मतलब वो एग्ज़ाम को शर्म आनी चाहिए जो अच्छा नहीं जाता बिना पढ़े। चलो जाओ नहा लो। अभी ये नहाने जा रहा है और मैं बनाऊंगी इसके लिए नाश्ता। चाय हमने पी ली है और बहुत खुश है। मौसम काफ़ी ख़राब है तो आज हम मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गए। अब हमें परसों हम मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो क्या हुआ था, आधे रास्ते में ही बारिश आ गई थी। फिर हमें एक तो दुकानों के आगे खड़े रहना पड़ा और क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं उस तरफ जंगल ज़्यादा है, दुकानें कम है, तो हम जैसे ऊपर की तरफ से जाते हैं जंगल की साइड से तो वापस आते हैं तो सुबह में वहाँ लाइट्स भी नहीं होती हैं और अगर लाइट नहीं होगी और बारिश भी होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर लाइट्स होंगी और मौसम साफ़ रहता है तो हम आराम से आ सकते हैं, नहीं तो कीचड़ और कच्ची रोडें इस तरीके से हमें दिक्कत होती है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो आज हमने फिर स्किप कर दिया और आज हम घर पे ही हैं। तो मिलती हूँ आपसे नाश्ता बना के। और पता नहीं मैं क्या सोचती रहती हूँ सारा दिन, मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले प्याज डाला चीले के लिए और बाद में नमक की जगह चीनी डाल दी और ये देखो पूरी चीनी इसमें मिल गई है और अब मुझे प्याज अलग करना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ ये। अब इससे छान के इस प्याज को अलग करूँगी तभी कुछ होगा। और ये जो प्याज है इसमें तो मैं नमक डाल के बाद में अपने लिए चीला बना दूँगी। फेंक भी नहीं सकती इतना सारा, इतनी अमीर थोड़ी हूँ मैं कि इतना सारा बेसन फेंक दूँगी। ये देखो प्याज अब अलग आ गया, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे काम करके। आज से मैं सोचूंगी कम, काम सही से करूँगी। अभी इस समय ताशी तो स्कूल जा चुका है, लेकिन मैंने चीला टेस्ट किया है और ताशी को तो मैंने मीठा बना के दिया था, पर जो मैंने अपने लिए प्याज अलग निकाले थे उसको मैंने सॉल्टी बनाया क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो वो बनाया और उससे मैंने टेस्ट किया। तो पता है वो कैसा हो रहा है, थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा मीठा, वो थोड़ा सा मीठा मीठा भी हो रहा है लेकिन अच्छा हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको उसकी क्या हालत हुई। वो क्या हाल बना, तो वो अच्छा है लेकिन इसमें ना अभी भी मिठास है, इसमें अभी भी ना मिठास आ गई, पर ठीक है मेरे लिए ठीक है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी गार्डन में। सोचा था थोड़ा सफाई वगैरह करूँगी क्योंकि मुझे सुबह से हल्का हल्का बुखार फील हो रहा है और काफ़ी टाइम से मतलब कुछ एक्टिव होने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी कुछ भी करने का। तो मैंने कहा थोड़ा किया जाए काम। गार्डन की हालत बहुत बुरी है, उसे बनाने में बहुत टाइम लगेंगे। जब से मम्मी बीमार हुई मैंने हाथ भी नहीं लगाया उस पर। खुद ही जो सब्ज़ी लग रही है, कुछ बंदर खा रहे हैं, कुछ चिड़िया खा रही हैं, कुछ कुत्ते बिल्ले, जो मतलब जो भी खा रहा है, फिर लास्ट में बचा कुचा मेरे को आता है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मतलब हालत ख़राब है खेत की। तो मैंने कहा थोड़ा ठीक करूँगी उसे भी। उसके लिए मैं गार्डन में गई, लेकिन उसके बावजूद मेरे को वहाँ ठंड लगी, जबकि मैं काम कर रही हूँ, गर्मी होनी चाहिए थी। बहुत ठंड लगी मुझे और गीली मिट्टी थी तो उसकी वजह से भी मुझे और फीवर जैसा फ़ील हुआ। मैंने कुछ काम किया, फिर मैंने थोड़ा गमले साफ़ किए और आंगन में मिट्टी भी तो उसकी भी सफाई की, क्योंकि अगर मैं लेट गई तो उसके बाद में मेरे से कुछ नहीं होने वाला। लगभग 12 बजे के करीब ताशी आ गया था, तो आज मैंने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाई हम दोनों ने भी।
फिर उसके बाद बर्तन भी मैंने लगभग धोए नहीं है, अभी तो बर्तन भी वही पड़े हैं। मैंने कहा मैं पहले लेट जाऊंगी क्योंकि मेरी आँखों में भी दर्द हो रहा है और गले में तो बहुत ही दर्द हो रहा है मेरे। अभी मैंने निशा को बोला तो है दवाई लाने को, देखते हैं अगर वो जाएगी तो दवाई लेते हुए आएगी मिले। और शाम को वॉक पे भी जाऊंगी, ये प्लान तो मेरा है ही, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि बुखार में जितनी जल्दी लेट जाओ ना फिर उसके बाद उतनी बुरी हालत होती है, तो काम करते रहना चाहिए। जब से मेरी शादी हुई मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि बुखार हो चाहे कुछ हो, काम आपको करना पड़ेगा। और जब औरों के लिए किया है तो खुद के लिए क्यों नहीं। कोई नहीं पूछता है ससुराल में, भाई खुद ही करना पड़ता है। ये चीज़ सबको पता है जिनकी शादी हो रखी होगी। हाँ किसी किसी के पूछते होंगे तो उनको अलग बात है, लेकिन ये चीज़ मैंने सीखी है जब से शादी हुई है कि बुखार हो कुछ हो आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। तो अब मुझे ये चीज़ आ भी गई है, अब परेशानी भी नहीं होती है। पर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम को उठ के पहले बर्तन धो दूँगी। 2 थालियाँ ही हैं वैसे मेरी, ज़्यादा हम हैं नहीं, मैं और ताशी ही हैं बस, तो वो धो लूँगी। उसके बाद घूमने जाऊँगी वॉक पे, ताशी को भी ले जाऊँगी। वो भी सारा दिन क्लासेस में बच्चे परेशान हो जाते हैं, खेलते भी इतना ज़्यादा नहीं है, स्कूल में भी इतनी एक्टिविटी हो नहीं रही है आजकल, तो उसको भी थोड़ा वॉक पे ले जाती हूँ ताकि उसकी भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाए और मन भी बहल जाता है, बाहर चलना फिरना हो जाता है। तो फ़िलहाल रेस्ट करती हूँ। पता नहीं आजकल मुझे कैसा मतलब अजीब सा ही फील होता है। बाहर तो मैं ठीक रहती हूँ लेकिन जैसे ही मैं घर में आती हूँ तो मुझे ना ऐसा फील होता है कि मतलब मैं दुनिया से एकदम अलग हो गई हूँ। और मेंटली भी मेरा प्रेशर ऐसा दिमाग में बना रहता है कि पता नहीं किसी चीज़ की जैसे टेंशन है, जो जैसे कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है, पता नहीं क्या है लेकिन ऐसा फील होता है बस। और उसकी चिंता घूमती रहती है दिमाग में, तो उसकी वजह से भी मुझे हर समय ऐसा थकान सी फील हो रही है। कितना भी सो रही हूँ पर उसके बाद भी मेंटली जो थकान है वो नहीं जा रही है मेरी। तो अभी मैं फ़िलहाल सो जाऊँगी, फिर शाम को उठ के तब वॉक पे चलूँगी। आपसे भी तभी मिलती हूँ। मेरा खजाना बाकी है तो ताशी का खजाना दिखाते हैं। जिसमें बस एक बिस्किट है, एक रस है। ओ मेरे बच्चे का खजाना खाली हो गया। पर मम्मी का खजाना भी बचा हुआ है। खजाना तो आपका भी है मेरे पास अभी और, पर इसको अभी बिस्किट दिखाने नहीं है मुझे। दरअसल में होता क्या है कि अगर इससे बिस्किट दिखा दो ना तो ये बस फिर उन्हीं के पीछे लग जाएगा और एक ही दिन में सारे खत्म। अब बिस्किट ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं तो इसको मिलेंगे नहीं। ये देखो मम्मी, कोकोनट बिस्किट हेल्दी होते हैं, हेल्थ के लिए। हेल्दी होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में देख लो। जब से मम्मी गई है मुझे मेरे बच्चे ने इतनी हिम्मत बंधाई, इतनी हिम्मत बंधाई। मुझे बोलता है मम्मी जब देखो रोते हो, क्यों रोया मत करो। बहुत हिम्मत देता है मेरा बच्चा मुझे। मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा थोड़ी है, बंदर है ये, बंदर। खरगोश है ये जरा मेरा खरगोश है। इतना बड़ा हो गया लेकिन इसे इतना प्यार चाहिए ना, इतना। और मुझे जब से मम्मी गई है तब से मुझे बहुत नींद आती है। पता नहीं मम्मी का मैजिक है। और दिन भर कभी किसी भी टाइम पे आती है, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या होता है। पर मुझे सुस्ती आ गई है, ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ। मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, सोई रहती हूँ। और जब सोचती हूँ कि कल से मैं एक्टिव हो जाऊँगी, नहीं अब मैं ऐसे नहीं रहूँगी, मैं थोड़ा सा चेंज लाऊँगी, थोड़ा सा कुछ अच्छा करूँगी, एक्टिव हो जाऊँगी, पर फिर से वो उसी रिदम में आ जाती हूँ। पर रिदम में आने क्यों है? क्यों नहीं आना, क्या करना है मुझे, बस। अभी फ़िलहाल मेरे ताशी ने चाय बनाई है मेरे लिए, दिखाती हूँ आपको भी। चाय तो अच्छी बनी।
अब से चाय तू ही बनाएगा रे। मम्मी क्योंकि गांव से जुड़ी हुई थी तो गांव की सारी चीज़ें उनमें समाई हुई थी। अभी धानों में बालियां पड़ गई हैं। हमेशा फ़ोन पे पूछा करती थी, धानों में बालियां पड़ गई। फिर सोचती हूँ मैं कि इंसान ऐसा कैसे चला जाता है कि फिर उसको ये सब से मतलब ही नहीं रह जाता। हर एक चीज़ से मतलब ख़त्म हो जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। पहले हम कहीं भी जाते थे तो एक सेकंड भी चैन से नहीं रहने देती थी, पीछे पड़ जाती थी, कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो, कब आओगे। अब उसे हमारी कोई चिंता नहीं है। अब वो नहीं पूछती कि तुम कहाँ हो। अब अब तो जैसे ऐसा लगता है कि थी ही नहीं बीच में हमारे। मजाक सा लगता है कि कभी ऐसा कोई कैरेक्टर रहा होगा हमारे बीच में कि हाँ सच में थी कि नहीं थी। जब तक घर में सारे लोग रहते हैं ना, तब तक आप बिजी रहते हो। जब सब चले जाते हैं तो आपको यकीन होना शुरू होता है, धीरे धीरे होता है यकीन कि हाँ आप सच में नहीं रही। मैं भाई से बोला, भाई बोला कि घर आ जाओ दीदी। मैंने बोला कि घर आने का मन नहीं करता, घर आने का मन नहीं करता। मैं कहा घर में मम्मी का रूम जैसी जाती हूँ तो मम्मी के रूम में मम्मी को देखती हूँ तो मम्मी की याद आ जाती है। फिर भाई ने बोला हम कहाँ जाए, हमें तो यहीं रहना पड़ता है, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते। आप तो अपने ससुराल चले गए, हम कहाँ जाए। कभी कभी लगता है कि ऐसे ही मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, कभी लगता है कि ऐसे ही मुझे डिप्रेशन हो जाएगा रोते रोते। मम्मी ने मुझे सिम्बा के टाइम पे रोने भी नहीं दिया। तू रो मत, तुझे टेंशन ले लेके कुछ हो जाएगा। अब उसे मेरी चिंता नहीं सताती क्या? अब क्यों नहीं सताती उसे मेरी चिंता? मैं बाहर लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन घर आके फिर वही सब शुरू। पापा से हमेशा मैं बात करती थी तो पापा का एक ही हाथ ठीक है, एक हाथ पैरालाइज्ड है, तो पापा ज़्यादा देर तक फ़ोन नहीं पकड़ पाते। तो पापा क्या करते थे, फ़ोन नीचे रख देते थे, फिर कहते थे फ़ोन आ गया सत्तू का, बात कर ले। उसके बाद मम्मी को दे देते थे। तो मेरा हमेशा पहला सवाल होता था मम्मी कहाँ है। नहीं तो पापा, अगर मैं ये नहीं पूछती थी तो पापा काट देते थे। अब मैं कई दिन भूल जाती हूँ तो मेरा अगला सवाल मेरे मुंह पे आ जाता है कि मम्मी। अगला सवाल आता है कि मम्मी
रोना तो उस दिन आया जब लोग आए और मुझे हिम्मत बंधा रहे थे और लोगों ने मुझसे कहा कि रो मत, अब तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप हैं। उन्हें क्या पता कि यहाँ से तो हमारे लिए सपोर्ट कभी हुआ ही नहीं। लोगों को तो पता नहीं है ना ये चीज़ें कि फैमिली इनकी सास ससुर सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बस लोगों ने तो बोल दिया और मुझे इतना रोना आया, बहुत रोना आया मुझे कि लोगों को जब पता ही नहीं है कि मेरा सपोर्ट कौन था। अब मुझे ऐसा फील हुआ कि लोगों ने तो जैसे मेरा मजाक उड़ाया। उन्हें क्या पता कि हम यहाँ से तो पहले ही लाचार हैं। मम्मी के जाने के बाद फील हुआ कि कुछ दिन तो मैं ऐसे रही जैसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है भी कि नहीं है। मुझे ऐसा फील होता था जैसे ये हुआ ही नहीं। जब तक मम्मी परेशान थी तो हम सोचते थे कि पता नहीं कब तक परेशान रहेगी, भगवान करे इन्हें रास्ता मिले और ये मोक्ष पाले, क्योंकि उनकी बहुत दुर्गति होने वाली थी। उसके बाद हमें पता था अगर ये छिल जाएंगी तो दूसरी तरफ नहीं पलट पा रही हैं, एक ही साइड रह रही हैं। वो छिल चुकी थी बिल्कुल। पर जब वो हमें छोड़ के चली गई तो हमें तब ऐसा फील हुआ कि मम्मी तो अच्छी थी, 6 महीने के अंदर अंदर हमें धोखा दे के निकल गई। हमेशा बोलती थी सुहागन जाऊंगी, सुहागन जाऊंगी, तेरे पापा से पहले जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी अगर तेरे पापा को कुछ हुआ। सुबह मेरे फ़ोन में हमेशा एक कॉल रहती थी, वो होते थे मम्मी के नंबर, मम्मी पापा का नंबर होता था, उससे पहली कॉल मम्मी की आती थी हमेशा। कई दिन मैं इग्नोर कर देती थी कि क्या मम्मी रोज़ सुबह फ़ोन कर देते, ठीक तो है, अब क्या कुछ थोड़ी हो रहा, रोज़ कुछ हो जाएगा। मम्मी कहती थी कि अरे क्या हुआ, हमें चिंता होती है, बस एक बार बता दो हम ठीक हैं, फिर हम भी निश्चिंत। आज वो चिंता कहाँ है। कभी कभी गुस्सा आता है कि इतना लाचार हमें बना दिया कि खुद पे डिपेंड कर दिया, और उसके बाद अब हमें कहती है कि मैं जा रही हूँ, अब तुम खुद को संभाल लो, तुम बड़े हो गए। हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि हम बड़े हुए हैं कि नहीं हुए, हम जीना जीना सीखे कि नहीं सीखे। जब मेरी मम्मी गई तो ऐसा फील हुआ कि उसके बाद से ना बच्चे पे लगाओ ना हस्बैंड पे लगाओ। मुझे उसके बाद अपने पति की, अपने बच्चे की भी कोई चिंता नहीं हो रही। मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब किसी का दर्द ही नहीं होगा। भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी लगे, भगवान ना करे किसी को कैंसर हो। और ना ही किसी की माँ छीने किसी से। पता नहीं कितने बूढ़े हो जाएं जब उन्हें मरना चाहिए, मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं चाहती कि इतनी जल्दी। मैं चाहती थी कि नहीं चाहती थी मैं कभी भी, कोई नहीं चाहता कि कभी ना कभी भी जाए। बहुत बूढ़े भी हो जाएं तो भी नहीं चाहते हम कि माँ जाए। बहुत ईमानदार थी, बहुत बहुत ज़्यादा ईमानदार, दया दूसरों पर बहुत ज़्यादा, दूसरों की परेशानी समझने वाली।
फिर इतना बुरा अंत क्यों? ये सोच के मुझे अलग बुरा लगता है कि इतना बुरा अंत, अगर ऐसे इंसान का अंत इतना बुरा है तो मेरे मतलब हम जैसे को तो पता नहीं क्या होगा, वो तो मुझे चिंता भी नहीं है खैर, पर बस उसका अंत अच्छा हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर ये चीज़ सोचती और लोगों को बताती कि देखो अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। लेकिन अब मन में ये चीज़ बोलने के लिए आती ही नहीं है कि अच्छा करो तो अच्छा होगा। पहले ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी कि धान के खेत वीडियोस में दिखाऊंगी, जंगल पहाड़ सब दिखाऊंगी। अब जैसे कैमरा उठाती हूँ तो एक एक चीज़ मम्मी की बोली हुई याद आती है। तो अभी आ गई हूँ मैं घूमने के लिए। हम पूरा घूम के आए हैं, लगभग 2 किलोमीटर हो गया होगा। और घूमते घूमते हमने डिसाइड किया कि पहले अक्षु को ट्यूशन से लेंगे और वहाँ से होते हुए, जंगल से होते हुए इनके घर आएंगे, निशा के घर। तो अभी हम इनके घर पहुँचे और निशा आज घूमने इसलिए नहीं आई क्योंकि आज वो एक क्राफ्ट कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या क्राफ्ट किया। और बहुत दिनों से लगी हुई थी इसके पीछे मेहनत करने पे। आजकल कुछ नहीं हो रहा इसके अलावा। और मुझे तो इसमें सबसे अच्छे लगे रेनबो, पैंडा और ये पू और बटरफ्लाई भी। और इसे पहले ड्राइंग नहीं आती थी बिल्कुल भी। इसने ये देखा और इसने इसी से डिसाइड किया कि मैं ड्राइंग करूँगी और अभी अच्छी खासी ड्राइंग कर रही है। और आजकल तो बच्चों के बनाई भी ड्राइंग से स्कूल से ले आती है, फिर उन्हें भी फ्रेम करती है और कहती है मैंने खुद बनाई। बैनी तेरा खाना कहाँ है? ये नहीं भागा आज खाना देख के। जिम्मी का खाना खा रहा था मुझे देख के। उसने सोचा मैं चलो चले फिर हम लेट हो गए नहीं ना, रात हो जाएगी फिर। तो कौन सा भी उजाला हो रहा? तब हम भी आएंगे। रात हो गई। तुमने पैदल जाना ना? हाँ पैदल ही होता है। हाँ तो ऐसा करेंगे यार, निशु बच्चों को ले जाएगी, निशु बच्चों को ले जाएगी ना। चलो ठीक है, डिसाइड करते हैं इस मामले में। दीदी हम शुरू में आते थे ना 8-7 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता था, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। डर लगती थी बहुत ज्यादा। अंधेरा एक गाड़ी भी नहीं चलती थी और अब देखो रात 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 भर गाड़ियाँ खूब टाइम बाद ऐसा हो कि रात भर चलते रहेंगे। आप देखना जब होगा। उफ, आ गए हम अभी घूम के घर और आते ही मैंने बिस्तर पकड़ लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से। हटो ताची, दर्द हो रहा है मुझे। आपको भी बुखार आ जाएगा, दूर रहो थोड़ा। मैगी बनाई है और पता नहीं कैसे उसको बनानी आती भी नहीं है। फर्स्ट टाइम बनाई उसने, पर अच्छी बनी है, वो भी प्याज वगैरह डाल के अच्छे से। बस टमाटर नहीं डाला मैंने। अच्छा नहीं, अच्छी बनी है बेटा। मुझे टमाटर ना मतलब मैगी का सारा टेस्ट बिगाड़ देता है। अच्छा, हाँ। पर बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। ये देखो लंबा होगा मेरे साथ ही। बुखार में बोल रही हूँ दूर रह, छोड़ता ही नहीं है चमचा मम्मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।